आभार। मनोहर लाल यादव जी का एक दोहा है, जाति धर्म की ओखली, मूसल भ्रष्टाचार। जाति धर्म की ओखली, मूसल भ्रष्टाचार, जनहित मुद्दे कूटियो, होवे जय जयकार। बहुत आभार। नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवली के तत्वावधान में आयोजित वार्षिक सुखेल 2026 में मैं पुष्परंजन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय बलराम यादव देवरा जी छतरपुर मध्य प्रदेश से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और सिद्धेश्वर सर द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। प्रस्तुति हेतु बलराम यादव देवरा सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी आदरणीय बलराम सर। मंचासी निर्णायक मंडल के महानुभावों और संचालक महोदय को मेरी ओर से बारंबार नमन है। मां शारदा और भगवान गणेश को एक श्लोक में वंदना करते हुए फिर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये स्वागत है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करितानो वंदे वाणी विनायको। दीजिए भगवान गणेश और मां शारदे की वंदना के पश्चात चलते हैं। पहले मैं अपने कवि महोदय दुष्यंत जी की रचना से शुरुआत करता हूं। जी स्वागत। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हमारे कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। क्या बात। शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। क्या बात। क्या बात। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, लेकिन आग जलनी चाहिए। जो अपने कवि महोदय श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, जिनकी रचनाएं बहुत सुंदर, बहुत चुने हुए शब्द, उनकी एक रचना थी कुकर मुत्ता। स्वागत। अबे सुनबे गुलाब, अबे सुनबे गुलाब, अबे सुनबे गुलाब, खून चूसा खाद का तूने डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। एक से एक थे नवाब, फारस से मंगाए गुलाब, एक थे नवाब
फारस से मंगाए थे गुलाब। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े। उस जगह गंदा सड़ा हुआ था पानी, मोरियों में जिंदगानी की लतरानी। कहीं मुर्गा कहीं अंडे, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे। हवा बदबू से मिली हर तरफ की, बाशिली पड़ गई। अबे सुनबे गुलाब, अबे सुनबे गुलाब, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। जी इनकी रचना सही। बहुत सुंदर। क्योंकि समय का बंधन है, अब मैं अगली कविता पर चल रहा हूं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता है। यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। दिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, दिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। दिल मिटूंगा मगर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। क्या बात। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। और वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जी बहुत सुंदर। 3 कवियों की 3 रचनाएं। जी। और एक हमारे बुंदेलखंड में जो बुंदेली लोक गायक हैं, वो एक बुंदेली लोक कवि हैं, दादा भजन लाल जी। जी। इसमें उनने एक व्यंग लिखा है आप सबकी सेवा में स्वागत पढ़ा जाए। कि बैरागी लला सन्यासी लला, और चलो चलन दो ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला, और चलो चलन दो ढला चला। आज हम सबके साथ ये घटनाएं घट रही। और जियत बाप खां दंगम दंग, मरे बाप खां ले गए गंग। आज जो हकीकत है, जियत बाप खां दंगम दंग, मरे बाप खां ले गए गंग। और जियत बाप से बांधे बैर, और मरे बाप के पूजे पैर। जियत बाप से मांगे बैर, बांधे बैर, मरे बाप के पूजे पैर। और जियत बाप से करो न लाड़, मरे बाप के गंगे हाड़। और जियत बाप की रैना पूछे, जियत बाप की रैना पूछ, बाप मरे मुड़वाई मूछ। सो बैरागी लला सन्यासी लला, और चलो जलन दो ढला चला। और जियत बाप खां, और जियत बाप खां गारी लाख। जब तक बाप जियत रहे तो जियत बाप खां गाली लाख। और मरे बाप की गंगे राख, जियत बाप से करो न हेत। और मरे बाप खां पानी देत। क्या बात। जियत बाप से क्रांति रोज, जियत बाप से क्रांति रोज। और मरे बाप खां शांति भोज। और जियत बाप से पूछी, और जियत बाप से पूछी ना बात। और मरे बाप खां दूध और भात। बैरागी लला सन्यासी लला, और चलो चलन दो ढला चला। क्या बात। जियत बाप के रोबे पूत, और मरे बाप बन आए भूत। और जियत बाप के
पर गई टूट। ओ बाप मरे से भाई, बाप मरे भाई घर में फूट। ओ जियत बाप के भजन में भिंड, जियत बाप के भजन में भिंड। ओ मरे बाप के पराए पिंड। ओ जियत बाप ने भजन न करो। ओ मरो बाप 84 परोसो बैरागी लला, सन्यासी लला। चलो चलन दो ढला चला, क्या बात। बैरागी लला, सन्यासी लला। और चलो चलन दो ढला चला। और एक सामाजिक रचना। जी, आज पढ़ा दीजिए। आज अपने पूरे भारत देश में केवल यही मचा है, प्रयास किया है एक छोटा सा, कि बन स्वागत। गई बड़ी जाति की खाई, बन गई बड़ी जाति की खाई। सो अब नहीं मिटत मिटाई जा खाई। ओ अब नहीं मिटत मिटाई, बन गई बड़ी जाति की खाई। परम पिता सबे के परमेश्वर, परम पिता सबे के परमेश्वर। ओ वेद पुराण बताई भैया, वेद पुराण बताई। सो बन गई बड़ी जाति की खाई। जाते पाति से हो रहे झगड़ा, जाति पाति में हो रहे झगड़ा। सो दुश्मन बन गए भाई, अब तो दुश्मन बन गए भाई। बन गई और बड़ी जाति की खाई, बन गई बड़ी जाति की खाई। क्या बात। अगन पवन जल छूत न माने, बढ़िया। अगन पवन जल छूत न माने। और शशि सूरज तरु छाई, शशि सूरज तरु छाई। बन गई बड़ी जाति की खाई। और देवरा काते फूट के कारण, देवरा काते फूट के कारण। और सदा गुलामी आई भैया, सदा गुलामी आई। बन गई बड़ी जाति की खाई, बन गई बड़ी जाति की खाई। बहुत अच्छा जी। और ये किनकी रचना थी, आपकी कि दूसरे की थी? जी जी मेरी थी। अच्छा। देवरा उसमें बताया मैंने। मैं बलराम यादव देवरा लिखता हूँ। जी, दूसरे और की एक 4 रचना पढ़ी गई आपके दूसरे की द्वारा। 4, और मैं जी 5वीं रचना दूसरे की पढ़ रहा हूँ अब। जी, स्वागत स्वागत। जी हमारे निर्मल कवि जी हैं, उनकी रचना पढ़ रहा हूं मैं। कि तुम्हारी याद जब आई हमारी आंख भर आई, तुम्हारी याद जब आई हमारी हाँ, आंख भर आई। अलग में रह नहीं सकती तुम्हारी हूं मैं परछाई। क्या वो बात। तुम्हारी याद जो आई हमारी आंख भर आई। वो किया क्यों दूर है खुद से नहीं आता समझ मेरी, किया क्यों दूर है खुद से नहीं आता समझ मेरी। वो बहुत चाहा बहुत खोजा मगर मैं पा नहीं पाई, बहुत चाहा बहुत खोजा मगर मैं पा नहीं पाई। तुम्हारी याद जब आई हमारी आंख भर आई। वो तुम्हारा खेल है अद्भुत हमारी जान जाती अब,
तुम्हारा खेल है अद्भुत हमारी जान जाती अब, तेरी लीला निराली है सहजता दिल से ठुकराई, तेरी लीला निराली है सहजता दिल से ठुकराई। वो तुम्हारा रूप प्यारा यह हमें हर पल रिझाता है, तुम्हारा रूप प्यारा है हमें हर पल रिझाता है। वो समझ में कुछ नहीं आए तुम्हारा प्रेम सुखदाई, तुम्हारी याद जब आई हमारी आंख भर आई। वो निभाना तुमको आता है भुलाना है मेरी आदत, निभाना तुमको आता है भुलाना है मेरी आदत। बुला लो पास में अपने अकेला रहना दुखदाई, क्या तुम्हारी बात है। याद जो आई हमारी आंख भर आई। मेरे निर्मल हृदय की आस पूरी आ करो कान्हा, मेरे निर्मल हृदय की आस पूरी आ करो कान्हा। और तुम्हारी मोहिनी मूरत शाम मुझको बहुत भाई, तुम्हारी याद जब आई हमारी आंख भर आई, तुम्हारी याद जब आई हमारी आंख भर आई। ये 5 कवि बहुत की 5 रचनाएं। खिड़की कविता थी। कविता कवि का क्या नाम था? सीताराम साहू निर्मल जी। सीताराम। जी जी अपने छतरपुर बुंदेलखंड के हैं। जी, पढ़ा जाए सर। जी। और चूंकि अब नया साल है और गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो कुछ उन वीरों के सम्मान में कुछ पंक्तियां नमन करता हूं अपने देश में। कि धरा भारत की पावन सुहानी है, धरा भारत की पावन सुहानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। राम कृष्ण गौतम विवेकानंद नायक, राम कृष्ण गौतम विवेकानंद नायक, हो गए आजाद भगत गांधी जननायक, हो गए आजाद भगत गांधी जननायक। कि गुरु नानक की गाथा जग जानी है, गुरु नानक की गाथा जग जानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। धरा भारत की पावन सुहानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। यहाँ रहा देश भारत में सदा भाईचारा, क्या बात है। रहा देश भारत में सदा भाईचारा, और सबको अपनाए ऐसा धर्म है हमारा, सबको अपनाए ऐसा धर्म है हमारा। इस उदारता से हुई बड़ी हानि है, इसी उदारता के कारण हम गुलाम हुए। इस उदारता से हुई बड़ी हानि है, वीर भूमि जादू मानी है। सदियों गुलाम रहे लड़ी फिर लड़ाई, क्या बात। सदियों गुलाम रहे लड़ी फिर लड़ी, अपने कई वीरों ने जाने गमाई। वो लड़ी गोरों से झांसी की रानी है, क्या बात। लड़ी गोरों से झांसी की रानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। हिल मिल के सब गणतंत्र अब मनाए, हिल मिल के सब अब गणतंत्र है मनाए, और वीरों की कुर्बानी हम कभी ना भुलाएं, वीरों की कुर्बानी हम कभी ना भुलाएं।
ओ केवल राम जी की दुनिया दीवानी है, केवल राम जी की दुनिया दीवानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है, धरा भारत की पावन सुहानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। जय हिंद। क्या बात, बहुत सुंदर। और एक जी जो आज समय तो नहीं सर पूरा हुआ है, जी जी, पढ़ा जाए। एक रामायण में चौपाई आई, वो आज के नेताओं को आज की राजनीति पर लागू होती है। जी, तुलसीदास स्वागत। जी ने लिखा है कि प्रभुता पाए काय मद नाही। तो इसी पर कुछ लाइनें जोड़ी हैं कि जब कोई पद पा जाता है तब उसको मद छा जाता है, जब कोई पद पा जाता है तब उसको मद छा जाता है, तन तन करके पतन होता, तन तन करके पतन होता है, वक्त निकलता जाता है, तन तन करके पतन होता और वक्त निकलता जाता है, जब कोई पद पा जाता है तब उसको मद छा जाता है। कि कौन है अपना कौन पराया, नरे समझ न पाता है, कौन है अपना कौन पराया, नरे समझ न पाता है, सुनकर बातें ठकुर सुहाती उसे मजा आ जाता है, सुनकर बातें ठकुर सुहाती उसे मजा आ बहुत सुंदर। जाता है, सुनकर बातें अब आपका ठकुर समय। सुहाती। जी जी, प्रणाम। बहुत सुंदर प्रस्तुति बलराम यादव देवरा सर की। अब मैं आदरणीय विज्ञानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया बलराम यादव देवरा सर को वार प्रदान करें। जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जी बलराम जी बड़े सुरीले हैं और इनकी आवाज में वो जादू है जो श्रोताओं को मजबूर कर सकती है, सुनने के लिए मंत्रमुग्ध कर सकती है। ये इनकी विशेष योग्यता है, स्पेशल क्वालिटी है इनके अंदर। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनकी प्रस्तुतियों पर पुष्प मैंने दिए हैं 4 जी, और अपनी प्रस्तुति इनकी शायद 3 ही हो पाई है। जी, हाँ, 4 हुई है। 3 सर, 3 हुई है इनकी अपनी प्रस्तुति, जी। 3 हुई है। तो इस पर 3 मैंने दिया है। एक जो गीत गाया था उन्होंने, वो देशभक्ति वाला, काफी सुंदर था। उसके बाद प्रस्तुति पर मैंने इन्हें 4 नंबर दिए, यानी पुष्प मैंने 4, वार 3 और प्रस्तुति पर मैंने 4 दिया है। जी, 15 वार प्रदान किया गया विज्ञानंद विजय सर द्वारा। बहुत आभार सर जी। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। धन्यवाद पुष्परंजन जी, काफी सर। दिनों के बाद आए हैं। और आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है सर। जी। तो बलराम जी की कविताएं जो उन्होंने अपनी पढ़ी है, जी, अच्छी कविता है, वो कविता बेहतर लिख रहे हैं। और जैसा विजयानंद ने कहा, आवाज तो सचमुच मंचीय कवि जैसी उनकी आवाज है, आवाज बढ़िया है, इसीलिए उनको प्रस्तुति में नंबर भी मिल रहा है। जी, और दूसरे की रचनाएं भी उन्होंने बहुत
खंगाल का चुना है। अच्छे अच्छे रचनाकार दुष्यंत कुमार की गजल के क्या कहने हैं। तो मैं भी उनकी प्रस्तुति पर तो 4 ही देना चाहूंगा, 4 पुष्प। जी, 4 वो गा कर भी बढ़िया स्वर में उन्होंने गाया। जी जी। जी, और दूसरे की रचनाओं पर मैं 4 देना चाहूंगा, 4 पुष्प। जी, दूसरे की जो रचनाएं पढ़े हैं जी, और उनकी अपनी जो रचना 3 पढ़ी गई, उसमें एक कविता तो तीनों अच्छी है, जी, लेकिन चूंकि इसमें कुछ नियम है कि सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ रचना हो तो ज्यादा बेहतर है। तो रचनाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन भारत गांधी या इसमें प्रेरक कविता है, लेकिन सामाजिक विसंगतियों वाली उसमें कुछ बात नहीं आती है, इसलिए मैं उसमें 1 नंबर कम कर रहा हूँ और मैं उन्हें 2 वार देता हूँ उनकी अपनी कविता। जी, जी। 14 वार प्रदान किया गया सिद्धेश्वर सर द्वारा। बहुत आभार सर। आज की प्रस्तुति में बलराम यादव बेवरा सर द्वारा कुल 29 वार अर्जित किया गया। बहुत शुभकामनाएं सर बलराम यादव देवरा सर आपको। नहीं, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी इनकी, बहुत बढ़िया। बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लिखते भी हैं। हाँ, बहुत बढ़िया लिखते हैं। शुभकामनाएं। हम लोग के लिए भी रचनाएं भेजिए जी, तो हम लोग स्वीकार करेंगे। और एक शुरुआत भी की है पुष्परंजन जी ने, जिस पर हम लोगों ने विचार किया है जी कि जो सहभागी हैं उनकी रचनाओं को चुना जाएगा और उनका एक संकलन प्रकाशित करने की योजना भी है। एकदम होना ही चाहिए, बिल्कुल। जी, बाकी वो सुखेल की जो पुस्तिका निकाले हैं उसी तर्ज पर निकले तो उसकी और ज्यादा अहमियत हो जाएगी। हाँ, निकलेगा। साहित्य जगत में उसकी पहचान भी बनेगी, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड लोग आते हैं, कवि लोग आते हैं। तो मैंने आपके आने से पहले भी इन्हें बताया और इसकी चर्चा बार बार होती है कि पूरे भारत में ये सुखेल का आयोजन अनूठा है और एकदम नया है। बिल्कुल। तो हम सबके सामूहिक प्रयास से ही इसे वो मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में हम सोचते हैं। बिल्कुल। और इसलिए हम लोग सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार की जो बात होती है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समय को रास्ते पर लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कमियों को दिखाएं, कमियों पर वार करें, ताकि लोग समझें इस बात को। तो ये हमारा प्रयास है। कमियों को दिखलाएंगे तब ना विसंगतियां दूर होगी समाज की। जी, तो साहित्य का जागरूक करना, साहित्य का मूल उद्देश्य होता है समाज को जागृत करना। बिल्कुल। नहीं तो पुष्परंजन जी कोशिश करें उसकी एक किताब लाएं सामने। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। सारे जज लोग तो संपादक मंडल में रहेंगे ही, बिल्कुल। संपादक पुष्परंजन जी रहे, पुष्परंजन जी संपादन करें और चुनी हुई जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी कविताओं को भी वो संग्रह करते जाए। जी, बिल्कुल। अच्छा प्रयास, अच्छा सुझाव। चलिए, बढ़िया है। आदरणीय, एक निवेदन करना चाहता हूँ। जी हाँ जी। क्योंकि मैं मंचों पर कार्यक्रम करता हूँ और आकाशवाणी छतरपुर से भी मेरा प्रसारण होता है। बहुत खुशी है सर। बहुत खुशी बात है। मुझे तो लग ही रहा था, आपकी प्रस्तुति से ही मुझे लग गया था। तो मैं चाहूंगा हमारे ग्रुप, आप सोशल मीडिया पर भी आप इसी तरह सक्रिय बने हुए हैं। पुष्परंजन जी अपने समूह में व्हाट्सएप ग्रुप में इनको जोड़ लीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पुष्परंजन जी देंगे उनका व्हाट्सएप नंबर, जुड़ना चाहेंगे तो उनको हम जोड़ लेंगे और उनको सक्रिय करेंगे। और उसके बाद बलराम जी से आग्रह है कि अपनी रचनाएं जो उन्होंने पाठ किया है, अगर उसकी रिकॉर्डिंग होगी रेडियो स्टेशन की या अन्य कार्यक्रमों की, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी डालें उस पर। जी, हमारे ग्रुप में डालें, उनको हम उसका उपयोग हम करेंगे, हम लोग उसका उपयोग करेंगे। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। जी, शुभ रात्रि। आप सभी को शुभ रात्रि। वो आप सभी का बहुत आभार कि आपने मेरे जैसे छोटे उसको आपने उसमें शामिल किया। जी, बिल्कुल, बहुत आभार सर। पुनः सभी का आभार निवेदित करता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।